ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 10वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। 10वें अध्याय में श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई 10 प्रकार की सृष्टि के बारे में बताया। अब हम और आप तृतीय स्कंध के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस 11वें अध्याय में मैत्रेय जी ने विदुर जी को मनवंतर आदि जो काल है उसके विभाग का वर्णन किया है, यानी जो समय का निर्धारण है वह कैसे होता है, किस प्रकार हुआ है, इसके संबंध में इस अध्याय में हमारे श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, जिसे मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे। तो मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, चर्मः सद्विशेषाणां नेको संयुता सदा परमाणुः सविज्ञेयो नृणामेक भ्रमो यथा। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, जो पृथ्वी आदि कार्य वर्ग हैं, यानी इस पृथ्वी का छोटे से छोटा वह कण जिसके कोई अन्य विभाग ना किए जा सकें, जिसका कोई विभाग ना किया जा सके, ऐसे एक छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता और जिसका किसी अन्य परमाणु के साथ संयोग भी नहीं हुआ है, वह छोटे से छोटा कण या छोटे से छोटा पृथ्वी का जो अंश है यह परमाणु कहलाता है। 2 परमाणु जब मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे एक अणु कहते हैं और 3 अणुओं के मिलने से एक त्रिश्रेणु बनता है, जिसे त्रिश्रेणु कहते हैं। अब त्रिश्रेणु क्या है? हम आप जब देखते हैं कि किसी खिड़की से या किसी झरोखे से सूर्य की किरणें जब कमरे के अंदर या छाया वाले स्थान में आती हैं, तो उन सूर्य की किरणों में कुछ हमको कण तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो धूल के कण होते, यह त्रिश्रेणु कहलाते हैं। उस जो झरोके से आने वाली सूर्य की किरणें हैं, उसमें वो त्रिश्रेणु तैरते हुए दिखाई देते। यानी जो त्रिश्रेणु हैं उसमें
3 अणु होते हैं और एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, यानी त्रिश्रेणु 6 परमाणु का मिलकर बना होता है, जो झरोखे से आने वाली रोशनी में हमें दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि त्रिश्रेणु से जो छोटा अंश अणु है, फिर अणु से जो छोटा अंश परमाणु है, ये हमें बिना किसी यंत्र के दिखाई ही नहीं देते। अब उन ऐसे जो त्रिश्रेणु वहां से दिखाई हमें देता है, ऐसे ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं, और त्रुटि से जो 100 गुना समय होता है उसे वेध कहते हैं, और 3 वेध का एक लव होता है और 3 लव का एक निमेष होता है। 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठा का एक लघु होता है, जिसे लघु कहते हैं, और 15 लघु की एक नाडिका होती है। जो यह इसमें नाडिका है, 15 लघु की एक नाडिका होती है, इसे दंड भी कहते हैं। आजकल का जो समय विभाग है, तो यह दंड 24 मिनट का होता है, जिसे हम पहले की भाषा में दंड कहते हैं। यह 24 मिनट का होता है, यानी 2.5 दंड का 1 घंटा होता है। और जो ये दंड है या नाडिका है, तो जब 2 दंड हो जाते तब उसका एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार यहां काल की गणना मैत्रेय जी विदुर जी को समझा रहे हैं। 12 चतुर्भिश्चतुरंगिलहे स्वर्णमासे कृतच्छिद्रम यावत् प्रस्थ जलप्लुतम। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यदि 6 पल तांबा लिया जाए और उस तांबे की एक प्लेट बनाई जाए या कटोरी बनाई जाए, ऐसा पात्र बनाया जाए जिसमें एक प्रस्थ जला जाए, फिर 4 मासे सोने की 4 अंगुल की एक सींक बनाई जाए, उस सींक के द्वारा उस तांबे का जो बर्तन है, 6 पल तांबे का बर्तन है, उसके पेंदे में उससे छेद किया जाए। छेद करने के बाद उस बर्तन को जल में छोड़ दिया जाए। जितने समय में उस छेद के माध्यम से जो 4 मासे की सोने की सींक 4 अंगुल की बनाई जाती है, उस उतने छोटे छेद से जब वो बर्तन पूर्ण रूप से भर जाए, यानी उसमें एक प्रस्थ जल पूरा आ जाए, तो जितने समय में वह जल आ जाए और वह बर्तन पानी में डूब जाए, उतने समय की एक नाडिका होती है। यानी जो नाडिका का निर्धारण व्यास जी ने लिखा है, दंड का जो 24 मिनट का होता है, तो यानी वो बर्तन, उसमें एक प्रस्थ जल उस छेद के माध्यम से उस समय 24 मिनट में उनने उसको प्रयोग किया। तो एक दंड में जितने समय में वो जल में डूबा, उतने समय को उन्होंने दंड कहा, जिसे आज के समयानुसार 24 मिनट कहते हैं। यह नाडिका वर्तमान समय की यानी 24 मिनट की होती है। इसके मान से, इस दंड के निर्धारण के मान से, समय के मान से मनुष्यों का जो 1 वर्ष होता है, यानी दंड, प्रहर, दिन और रात, सप्ताह, पखवाड़ा, माह, वर्ष, तो इस प्रकार
जो मनुष्यों का 1 वर्ष होता है वह देवताओं का 1 दिन होता है, और 1 वर्ष की ही वो 1 दिन रात होता है। 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन रात होता है। और इस प्रकार से मनुष्यों की आयु लगभग औसतन 100 वर्ष उस समय मानी गई। मनुष्यों की आयु के लिए 100 वर्ष लिखा गया कि इस मान के आधार पर मनुष्यों की आयु 100 वर्ष की होती है। तब विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते, कहते हैं कि हे भगवान, पितृदेव मनुष्याणाम आयु परमिदम स्मृतम परेशाम गतिमाच्यये स्युः कल्पाद बहिर्विदा। कहने लगे कि हे मुनिवर, आपने पितरों और मनुष्यों की परमायु का वर्णन तो किया है। अब जो सनकादि आदि ज्ञानी ऋषि हैं, जो त्रिलोकी से बाहर कल्प से भी अधिक समय तक रहने वाले हैं, कृपया करके उनकी भी आयु का हमें वर्णन सुनाइए। यानी कुछ ऐसे भी हैं जो इस त्रिलोकी से बाहर हैं और जो 1 कल्प से अधिक समय तक रहते हैं। तब मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिश्चेति चतुर्युगम दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षे सावधानम निरूपतम। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। क्रमशः सतयुग में 4,000 दिव्य वर्ष होते हैं और त्रेता में 3,000, द्वापर में 2,000 दिव्य वर्ष होते हैं और कलयुग में 1,000 दिव्य वर्ष होता है। और प्रत्येक युग में एक एक धर्म का विधान पाया जाता है। अब मानवीय वर्षों के आधार पर यदि उसकी गणना की जाए तो कलयुग के 4,32,000 वर्ष होते हैं। जब कलयुग के 4,32,000 वर्ष हैं तो द्वापर में इसके 2 गुने होते हैं, त्रेता में 3 गुने और सतयुग में 4 गुने वर्ष होते हैं। फिर अन्य युगों में कहते हैं कि सतयुग में जो था, मनुष्यों में धर्म के 4 चरण पाए जाते। फिर एक एक युग जब निकलता गया तो धर्म के एक एक चरण नष्ट होते गए। यानी सतयुग में धर्म 4 चरण से था, त्रेता में 3 चरण से, द्वापर में 2 चरण से और कलयुग में 1 चरण से। अधर्म की वृद्धि होती जाती है और धर्म का ह्रास होता जाता है। आगे कहते हैं कि त्रिलोकी के जो बाहर की बात आपने की, तो इस त्रिलोकी के बाहर महरलोक और ब्रह्मलोक आदि होते हैं। यह 1,000 जो ब्रह्मलोक या महरलोक, विष्णुलोक आदि हैं, तो इनमें 1,000 बार जब ये 4 युग बीत जाते हैं, निकल जाते, 4 युग 1,000 वर्ष निकल जाते हैं, तब वहाँ 1 दिन होता है। और 4 युग 1,000 वर्ष जब निकल जाते हैं तब 1 रात्रि होती है। यानी इस प्रकार इन जो त्रिलोकी के बाहर के लोग हैं, इनमें 4 युगों के 1,000 बार बीत जाने पर 1 दिन होता है और 1,000 4 युग जब बीत जाते हैं तब रात्रि होती है।
अब कहते हैं कि इसी दिन और रात्रि को एक कल्प कहते हैं। इस एक कल्प में 14 मनु रहते हैं, होते हैं, 14 मनु होते हैं। यानी प्रत्येक मनु लगभग 71 चतुर्युगी, यानी 71 बार जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब तक एक मनु का राज्य रहता है, यानी एक मनु अपना अधिकार भोगता है। इस प्रकार 14 मनु एक कल्प में बदल जाते हैं। अब इन मनुओं के साथ साथ जो ऋषि मुनि हैं, सनकादि ज्ञानी पुरुष हैं, यह भी इन मनुओं के साथ साथ अपना अधिकार भोगते रहते हैं। आगे कहते हैं, अयम तु कथिता कल्पो द्वितीयस्यापि भारतो वाराहेति विख्यातो यत्रासीत शुक्रो हरि। अब कहते हैं कि जो सृष्टि के आरंभ में जो कल्प बीता या जो कल्प प्रारंभ हुआ उसे ब्रह्म कल्प नाम से पुकारा गया, क्योंकि इस कल्प में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद जो यह चल रहा है दूसरे परार्ध का आरंभक इसे कहा जाता है, जो इस समय चल रहा है द्वितीय परार्ध है, द्वितीय परार्ध का यह आरंभक है। और जो यह जो कल्प चल रहा है इसे 12 कल्प कहते हैं। अब 12 कल्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भगवान ने 12 रूप धारण किया था, यानी शूकर का रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम 12 कल्प पड़ा। यह जो द्वितीय प्रार्ध है यह परमाणु से लेकर, यानी जब सृष्टि की आदि हुई और जो द्वितीय प्रार्ध चल रहा है, यानी आज तक परमाणु से लेकर द्वितीय प्रार्ध पर्यंत जो फैला हुआ काल है यह सर्वसमर्थ है। लेकिन सर्वसमर्थ होने के बाद परमात्मा श्री हरि के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रभाव केवल हम आप देहाभिमानी जीवों पर ही पड़ता है, और इन्हीं हम आप के ऊपर यह काल जो है यह शासन कर पाता है। भगवान के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकारे सहितो युक्तेर विशेषादि विरावृता आंडकोशो बहिरयम् पश्चाशतकोटि विस्तृतः प्रकृति महतत्व अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियां, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश यदि अंदर से इसका मूल्यांकन किया जाए, इसे देखा जाए, तो अंदर ही अंदर जो यह ब्रह्मांड कोश है यह 50 योजन के विस्तार वाला है। और इसका यदि बाहरी सतह देखी जाए, बाहरी आवरण देखा जाए, तो इनका जो बाहरी आवरण है इसमें 7 आवरण हैं, और प्रत्येक आवरण जो अंदर का इसका क्षेत्रफल है, यानी जो 50 करोड़ योजन है, इससे उत्तरोत्तर 10 गुना बढ़ता है। पहला आवरण 50 करोड़ योजन से 10 गुना, दूसरा उससे 10 गुना, तीसरा उससे 10 गुना,
वो जब सबसे बाहरी आवरण, सातवें आवरण से यदि इस ब्रह्मांड को देखा जाए जो अंदर है, तो ऐसी ऐसी ब्रह्मांड जैसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां उसके अंदर दिखाई देती हैं, और वह ब्रह्मांड एक परमाणु सरीखा दिखाई देता, यानी एक कण के जैसा जिसके कोई भाग नहीं किए जा सकते हैं। वह बाहर के सातवें आवरण से एक परमाणु सदृश दिखाई पड़ता है, और ऐसी ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां उसके अंदर दिखाई देती। इन्हीं कारणों से यह जो ब्रह्मांड है यह अक्षर ब्रह्म कहलाता, और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम है, उनका श्रेष्ठ स्वरूप है। अब इसके आगे की जो कथा है हम 12वें अध्याय में श्रवण करेंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंधे एकादशो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।